मैं रेवरेंड अजय कुमार चरण सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च पिथौरागढ़ की ओर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूं। पिथौरागढ़ शहर एक खूबसूरत शहर है। मेरी कलीसिया में लगभग 1500 लोग मेरी कलीसिया में पाए जाते हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त में बहुत खुश है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं प्रभु की प्रशंसा के लिए एक गीत गाऊंगी, जैसा कि भजन संहिता पहला और दूसरी आयत में लिखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो प्रस्तुत है एक गीत। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। खुदा वो है और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस
पिछले समय में हमारे पिथौरागढ़ शहर के अंदर बड़ी आपदाएं आई और पहाड़ में बारिशें हुई, आसमान से बादल फटे और बहुत से दुख का एहसास किया है। पिछले समय में कोरोना वायरस कोविड-19 में बहुत से लोग दुखित हुए, मृत्यु के साए में हैं। आओ हम प्रभु यीशु क्रिस्त में कुछ बातें अय्यूब की जीवन के विषय में बातचीत करेंगे। बाइबल धर्मशास्त्र के मुताबिक आप सभी जानते हैं कि अय्यूब का जीवन कितना दुखदायी जीवन रहा है। उसके लिए कहा जाता है अय्यूब की किताब और उसके पहले अध्याय में अय्यूब के विषय में कहा गया है कि वे एक धर्मी जन था और प्रभु से डरने वाला और अपने परिवार से प्रेम करने वाला था। लेकिन अचानक उसके परिवार में बहुत सा दुख आ गया और उसके जीवन में भी एक बीमारी के रूप में एक बड़ा दुख उसके पास आ गया। ऐसे ही बहुत सी प्राकृतियां और आंधी और तूफानों के द्वारा इंसान बड़ा दुखित होता है और यही हाल अय्यूब का था। मैं बाइबल धर्मशास्त्र में पढ़ता हूं और इसको आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे। जो बाइबल में अय्यूब और उसका पहला अध्याय में कुछ चंद आयतें जो मैं बाइबल में है, मैं इसको पढ़ता हूं। उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट और 500 जोड़े बैल और 500 गधइयां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरे देश से लोगों में वे सबसे बड़ा था और उसके बेटे बारी से एक एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने में बुलावा भेजते थे। जब जब वे भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। ये ऐसा जीवन अय्यूब के साथ था। लेकिन क्या हुआ कि वे ऐसी 3 कठिन परिस्थितियां उसके सामने आई। आज के हालात में हमारे पास हम देखते हैं कि मनुष्य के साथ प्राकृतिक आपदाएं बराबर जुड़ी होती हैं। बाइबल में भी बहुत सी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं समय पर आई। मौत के साए में लोग हुए, अकाल के समय लोग मरे और आंधी और तूफानों से मरे और लोग दुखित हुए, परेशान हुए। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं। लोग शारीरिक दशा से तकलीफ में हैं। इस संसार में बहुत सी अनेकों प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं और उस बीमारी से लोग ग्रस्त रहते हैं, दुखित होते हैं। बहुत से लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, मर जाते हैं। बहुत से लोग आर्थिक तंगी में हैं, बेरोजगार हैं, पैसों की कमी घटी है, गरीबी है। दुख और तकलीफ उनके साथ बराबर जुड़ा हुआ होता है। गरीबी हालत में बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान का दुख जो है वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, बाइबल के मुताबिक दुख के बाद एक खुशी का एहसास भी है, आनंद है। ये दुख जो है प्रभु परमेश्वर का परिचय कराता है, प्रभु की पहचान कराता है। जब हम रोएंगे तो हमारा दर्द का एहसास होता है और दुख का एहसास होता है।
दुख जो है परमेश्वर के साथ जोड़ता है। दुख जो है वो हमें धर्मी बनाता है, धर्म की ओर दौड़ाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, उपवास करना सिखाता है और परमेश्वर से वार्तालाप कराता है। दुख जो है हम उसका धन्यवाद देना चाहिए कि दुख ने हमें परमेश्वर से परिचय कराया है। बाइबल में लिखा हुआ है कि नूह और दानियल और अय्यूब ये दुखी लोग थे और ये दुख लोग जो थे, लिखा हुआ है कि ये धर्मी लोग थे, धर्म के द्वारा इनके प्राण बचाए गए, धर्म के कारण इनके प्राण बचाए गए। बाइबल के मुताबिक जो धर्मी जन हैं, भजन संहिता उसके 10 अध्यायों में और नीति वचन के अध्यायों में हमें धर्मी जनों की जो बातें पाई जाती हैं, धर्मी को चिता दे कि वे अपनी विद्या को बढ़ाए। धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता है। धर्मी पर बहुत सी आशीर्वाद होते हैं। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए उत्तम होता है। धर्मी के वचन उत्तम चांदी के समान होते हैं। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धर्मी को यहोवा की आशीष से प्राप्त होता है। धर्मियों की लालसाएं पूरी की जाती हैं। धर्मी सदा लोग तक स्थिर रहते हैं। धर्मियों की आशा रखने में आनंद होता है। धर्मी सदा अटल रहते हैं। धर्मी ग्रहण योग बात समझने का समझदारी की बात बोलते हैं। ये धर्मी जो है अपनी धर्म की बातों को पूर्ण करके ही धर्मी बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसके पास दुख हुआ तो उसने आवाज लगाई, हे परमेश्वर। एक भेड़, आप बाइबल में पढ़ते हैं कि एक भेड़ जो थी हरी हरी घास में जाकर चरने चली गई और वहां पर एक बड़े गड्ढे में गिर गई और वो चिल्लाने लगी और अपनी गिनती के मुताबिक उस चरवाहा ने ढूंढा, लेकिन 99 भेड़ें उसको मिली। एक भेड़ गड्ढे में गिरी और उसने आवाज लगाई, अपने मालिक को आवाज लगाई, मैं की आवाज लगाई और मालिक ढूंढता ढूंढता उस गड्ढे में गया और उसने आवाज सुन ली और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस भेड़ को निकाल लिया। जब तक हम दुख हमारे साथ जुड़ता है तो हम आवाज देते हैं और परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है, और जब वो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है तो हम उसके साथ उसकी आज्ञाओं के पालन में आगे बढ़ते हैं और हम अपने धर्म के कार्यों, उसके रीति रिवाज, संस्कार और विधियों का पालन करते हैं और हम परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान मनन करने की कोशिश करते हैं। बाइबल में जब हम पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था की सारी बातें मालूम हो जाएंगी और हम धर्म की ओर जोड़ेंगे और धर्म जो है परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है। और लिखा हुआ है कि धर्मियों को बहुत आशीष मिलती है। लिखा हुआ है धर्मियों के धर्म के कार्यों के द्वारा उनके प्राण बचाए जाते हैं। ऐसे ही हुआ अय्यूब के साथ, ऐसे ही हुआ। अय्यूब का प्राण बचाया गया और वो जब एक भयंकर बीमारी में ग्रस्त था, ऐसा लगता है कि आज के समय में हम सोरायसिस शब्द कह सकते हैं, उसके शरीर में जबरदस्त फोड़े पाए गए, शरीर जख्मी हो गया और ऐसा कि उसके शरीर पपड़ी से भर गया। सारे उसके सर के बाल से लेकर और नीचे अंगूठे, पैर के अंगूठे तक वे जख्मी था, दुखी था, रो गया और वो चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर
तूने मुझे इतना कमजोर क्यों बना दिया? और वो चिल्लाता रहा, परमेश्वर से प्रेम की बातें बोलता रहा, प्रभु मैं तो तुझसे प्रेम करता हूं, तू मुझसे प्रेम करता है, शैतान मुझसे ऐसी परीक्षा में क्यों डाल रहा है? परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? और देख मेरी मांस जो है मेरी हड्डियों में चिपक गया है, आंसू गिरते हैं। वो कहता है कि मैं आंसू गिरा गिरा के मेरी आंखें सूज गई हैं, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं प्रभु, मैं बड़ा हसफुस था, मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरी सारी धन संपत्ति समाप्त हो चुकी है, प्रभु मैं क्या करूं? उसके मित्र भी आकर उससे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल जवाबों से बातचीत करते हैं। अय्यूब जो धर्मी व्यक्ति माना गया, खुदा से डरने वाला व्यक्ति माना गया और खुदा से प्रेम करता था, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़ा आशीष का कारण बना हुआ था। हर दिन प्रतिदिन वो अपने बच्चों के लिए धूप बत्ती जलाया करता था, माफी मांगता था, अपने बच्चों के लिए दुआ करता था। वो कहता था, हे परमेश्वर मेरे बच्चों पर दया करता, मेरे बच्चे अच्छे भले रास्ते पर चले। लेकिन क्या हुआ? उससे पहले कि एक ऐसी कठिन परिस्थिति आई कि वो बच्चे जो थे एक घर में अपने जेमिनार कर रहे थे, खुशियां बना रहे थे, और अब वो बच्चे जब वो खुशियां बना रहे थे तो अचानक से आंधी और तूफान आया, मकान गिर गया और वो दब के मर गए। इससे पहले की घटना कि भेड़ बकरियों को लोग चोरी करके ले गए, छीन करके ले गए, और फिर घर के अंदर एक उसकी बीवी भी कहती कि तू परमेश्वर से कैसी बातें करता है, क्या तेरा परमेश्वर तुझे चंगा नहीं कर सकता? मेरे अजीजों, बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि कोई दुखी है तो खुदावंद परमेश्वर के पास जाए और उससे दुआ करे, आप दिखा लेंगे याकूब की किताब और उसका याकूब की उसमें देखेंगे और उसका 5 अध्याय में लिखा हुआ, यदि तुम में कोई दुखी है तो वे प्रार्थना करे, यदि आनंद है तो वे स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया है तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता। एलिया भी तो हमारे सामने दुख और सुख भोगी व्यक्ति था और गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और मैं बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसा, और उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलमत हुई। यशाया की किताब में प्रभु यीशु मसीह के विषय में वर्णन पाया जाता है। दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे और वो तुच्छ जाना जाता था और उसमें उनका कोई मूल्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने भी बड़ा दुख उठाया। आज इस संसार में बहुत से दुखी लोग पाए जाते हैं। मेरे अजीजों, दुखी तो हमें परमेश्वर का परिचय कराता है। अय्यूब हमारे लिए उदाहरण है। आप अय्यूब की किताब को पढ़ें और इसमें बड़ा आपको तसल्ली मिलेगी। प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी तकलीफ और परेशानी बीमारी से आजाद करेगा। आओ हम खुदावन की हजूरी में अपने हाथों को जोड़ें और दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जितने लोग इस YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनको आशीषित करते। मैं दुआ करता हूँ, ऐ मेरे प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूँ कि हर एक सुनने वालों को आशीषित कर, हर एक जन को आशीषित कर, उनकी दुख और तकलीफ को दूर कर। हमें तू हर एक रोग और महारोगों से हमें बचा के रखे, प्राकृतिक आपदाओं से हमें बचाए, हमारी जान माल की हिफाजत करें, हमारे घर का कलेश और उलझन दूर हो, हमारे आपसी प्रेम मोहब्बत बने, हमारे पत्नी पत्नियों को आशीष दे, हमारे बाल बच्चों को आशीषित करें और हमारे दुखों को दूर करें। अय्यूब हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। हे मेरे प्रभु, मैं दुआ करता हूँ
तेरे नबियों ने बड़ा दुख उठाया, तेरे दासों ने, तेरे खिदमतगारों ने बड़ा दुख उठाया। हे प्रभु, तूने उनको अच्छा प्रतिफल दिया। अय्यूब के जीवन को तूने आशीषित किया और उसको मालामाल किया और उसकी तकलीफों को दूर करी और उसकी प्रार्थनाओं को तूने सुना और उसको दुगना आशीष दे और उसको बहुत आशीष दे और उसके बाल बच्चे हुए और वो और फलता फूलता रहा। प्रभु, तू मुझे हमें हम सबको आशीष दे, सुनने वालों को आशीषित कर, अपने अनुग्रह दया से भरे। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का अनुग्रह और शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। जय मसीह की। प्रभु आपके साथ।